भाजपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। नेताजी, बहराइच तो महाराजा सुहेल देव का पूरा शासन चला है वहाँ पर, और भेड़िया वहाँ बच्चों को, औरतों को मारता घूम रहा है। क्यों नहीं पकड़ पा रही आपकी सरकार? नहीं, सरकार ने तो पूरी ताकत लगा रखी है और ड्रोन कैमरे से उनकी जांच पड़ताल हो रही है। कई पकड़े गए हैं, जो बचे हैं उनको भी पकड़ा जाएगा। इस बात का इंतजार हो रहा है क्योंकि पिछले कई महीनों से उनकी तलाश हो रही। नहीं, ड्रोन कैमरों जिनकी आप जिक्र कर रहे हैं, पूरा शासन प्रशासन अमला अलर्ट है। योगी आदित्यनाथ ने भी कहा है कि जाके मंत्री अधिकारी कैम्प करें। आप गए कि नहीं गए वहाँ? नहीं, हम नहीं गए। कई महीनों से नहीं। ये बरसात हुई है तो बाढ़ आने की वजह से जो नेपाल ने पानी छोड़ा, तो एकाएक पानी आने की वजह से वो खाने के लिए उनके दिक्कत होने लगी। तो उनका अटैक जानवरों पर होता था, लेकिन अब उनको जानवर मिलते हैं तो जानवर पर, इंसान मिलते हैं तो इंसान पर वो अटैक करते हैं। उसकी निगरानी के लिए सरकार, जो हमारे वन मंत्री हैं, पूरी फोर्स के साथ वहाँ लगे हुए हैं, और लोग वहाँ के विधायक और सांसद सब लोग लगे हुए हैं। और इधर हमको अंदाजे कि एक हफ्ते के अंदर कोई घटना नहीं हुई है। एक हफ्ते के अंदर घटना नहीं हुई? एक हफ्ते के अंदर घटना वहाँ नहीं हुई है। परसों एक बच्ची को मारा है बहराइच मारा है। परसों बहराइच में बच्ची को मारा है, 2 औरतों को घायल किया है। कल रात में भी एक बच्ची को घायल किया है। लगातार घटना हो रही है। आपको बताइए, आप कह रहे हैं पता ही नहीं, हमको जानकारी नहीं, सुनाते हम बता रहे हैं जो जानकारी है। अगर ऐसी घटना है तो वहाँ गांव के लोगों का भी सहयोग मिल रहा है, पुलिस का भी सहयोग है, और सरकार भी वहाँ लगी है। बहराइच से कनेक्टिविटी कम कर दी आपने। चुनाव के टाइम पे आप खूब जाते थे वहाँ? नहीं जाते थे, अभी भी जाएंगे, ऐसा नहीं है। थोड़ा आई विभाग मिल जाने की वजह से इसमें ज़्यादा टाइम लग जा रहा है। तो इस पंचायती राज का भी तो राज वहाँ है ना बहराइच? बिल्कुल राज है, पंचायती राज है, अल्पसंख्यक कल्याण है, वक्फ बोर्ड है, हज विभाग है, सब तो वहाँ ही है। अच्छा, ये बताइए, आप ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जातीय जनगणना होगी, क्या बात हुई है कुछ आपकी? हम 22 साल से कह रहे हैं कि जातिवार जनगणना होनी चाहिए, तो लोग सत्ता में रहते हैं तो नहीं सुनते हैं। चाहे कांग्रेस सत्ता में रही तो नहीं नींद खुली, सपा बसपा सत्ता में थी तो नहीं नींद खुली, सत्ता से हटने के बाद नींद खुली है। तो अब ये लोग जब सत्ता से बेदखल हुए तो चिल्ला रहे हैं। इन लोगों से सीखना चाहिए नीतीश जी से, कि सत्ता में रहते हुए वो आदमी चाहे गलत ही सही, चाहे सही, जातिवार जनगणना करा के अपने स्टेट में दिखा दिया। तब तो इन लोगों के पास पावर था तो नहीं करा पाए, अब बेमतलब के चिल्ला रहे हैं। हम तो बार बार कह रहा हूँ कि जातिवार जनगणना एनडीए गठबंधन माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही जातिवार जनगणना होगी। आप देखिएगा, जिस तरह महिला आरक्षण राजनीति में लोकसभा राज्यसभा से पास हुआ, ये कांग्रेस बसपा सपा के लोग नहीं मिल के भी सरकार चलाए तब भी नहीं पास कर। उम्मीद लगती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जातिवार आरक्षण कराएंगे, और जिसकी जितनी संख्या हिस्सेदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, जो आप लोग नारा लगाते हैं ना, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इसी नारे पर अमल करते हुए वो लाभ भी उनको देंगे, और वो लाभ देंगे तो राजनीतिक लाभ भी मिलेगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को कहा है। हमारे विपक्ष के लोग नहीं समझ पा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को विपक्ष के लोग उन गरीबों को सड़क पर ला करके देश बंद करने का काम किया, जिनके हित के लिए, लाभ के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोटे में कोटा, मतलब जो लाभ नहीं पा रहे हैं उनको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। आज क्या है, ये कांग्रेस सपा बसपा के लोग क्या चाह रहे हैं कि जो आज के तारीख में डीएम एसपी डीआईजी आईजी डीजीपी राज्यपाल मुख्यमंत्री राष्ट्रपति हो गया, उनके बेटा बेटी को आरक्षण मिले। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है उनका जो हिस्सा उनको मिले, लेकिन जो हिस्सा लूट रहे हैं अपने भाई का, जो गरीब कमजोर हैं पिछड़े हैं, उनको भी बांट करके हिस्सा दिया जाए। तो ये लोग विरोध भारत बंद का आह्वान कर रहे हैं। तो ये बात जनता को हम लोग बताने के लिए एक अभियान चला रहे हैं। पोल खोलो, अब रैली करने जा रहे हैं। कहाँ से करेंगे? अब शुरू करेंगे आपके मिर्जापुर से शुरू करेंगे, मझवा से। जहाँ बाई इलेक्शन है? नहीं, वहाँ बाई इलेक्शन तो अभी बाद में न है, अभी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। 6 तारीख को गाजीपुर में है, 7 को वहाँ है। तो
हम लोग अनवरत इस काम को कि जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उस फैसले की सही जानकारी जनता तक पहुंचाना। सपा बसपा कांग्रेस के लोग सामाजिक न्याय की बात करते हैं, लेकिन सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने की बात क्यों नहीं करते? रोहिणी आयोग की रिपोर्ट लागू करने की बात क्यों नहीं करते? कभी इनकी जबान पे नहीं आता कि जो राघवेंद्र सिंह के नेतृत्व में 27% आरक्षण को बांट करके 7, 9, 11 में हिस्सा देने के लिए कहा गया है, उसकी बातें नहीं करते। रोहिणी आयोग का गठन प्रधानमंत्री जी ने किया, रिपोर्ट भी आ गई, 5 सदस्यीय पूर्व राष्ट्रपति के नेतृत्व में जांच समिति बनी, वो भी जांच पूरी हो गई है, अब उसको लागू करने की बात है। तो इसके लिए विपक्ष के पास टाइम नहीं है बोलने के लिए, झूठ बोलने का ठेका ले लिए हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जातीय जनगणना होगी, तो लाजमी बात है जो जातीय जनगणना कराएगा उसका राजनीतिक लाभ भी तो उसको मिलेगा, तो बीजेपी को कुछ फायदा मिलेगा इसका? देखिए, जातिवार जनगणना के लाभ की बात नहीं है, लाभ उनको मिलेगा जो जातियां अभी गिनती में नहीं हैं। नाई, गोंड, पाल, प्रजापति, बिंद, केवट, मल्लाह, राजभर, चौहान, आर्य, कर्कवंशी, बंजारा, बहेलिया, जुल्हा, दुनिया, अंसारी, साईं, दजी, फकीर, ये लोग अलग अलग गिनती कहाँ बा? तो इनकी गिनती होगी तो ये जातियां जो है इनको लाभ मिलेगा, राजनीतिक दलों को लाभ नहीं मिलेगा। जो टै चिल्लाते हों विरोधी पार्टी वाले, वो लोग चिल्लाते हों जातिवार जनगणना सत्ता में न 9 मन गेहूँ हो ही न राधे गाँव नहीं जई हैं, न सत्ता वो लोग के मिले वाली बा। आरएसएस समर्थन कर रहा है, लेकिन आरएसएस ये भी कह रहा है कि इसका जो राजनीतिक लाभ है उसके उठाने के मकसद से ये कवायद नहीं होनी चाहिए। आरएसएस ये कह रहा है ना कि जातिवार जनगणना होनी चाहिए, जो वंचित लोग हैं जिनकी गिनती नहीं है, जानकारी नहीं है, उनकी गिनती होकर के उनको लाभ मिलना चाहिए, यही बात तो हम भी कह रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, यही विषय लेकर के बहुत सारे जो 69 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी हैं वो जगह जगह मंत्रियों का जा करके धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कल डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के यहाँ धरना प्रदर्शन था, उसके बाद में आज अनुप्रिया पटेल, आशीष पटेल घर के बाहर बैठे हुए हैं, कल आपके यहाँ भी आएंगे। और आपका जो फोटो है ना आपकी पोस्टर में लगा करके वो घूम रहे हैं कि ये हमारी जाति के, पिछड़ी जाति के मंत्री हैं और हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, तो तैयार हैं उनके धरना प्रदर्शन? बिल्कुल सुन लेंगे उनकी बात, सुनाने के लिए तो हम तो सुनते रहते हैं, बैठे हैं सुनने के लिए। सुन तो रहे, मैं देख रहा था आपके यहाँ जनता दरबार भी चल रहा था, बहुत सारे लोग आके सुना भी रहे थे, लेकिन इनकी मदद होगी कुछ? बिल्कुल होगी। कैसे? देखिए, हाई कोर्ट का जो फैसला आया है 69,000 शिक्षक भर्ती में, आप बताइए हमसे ज़्यादा 69,000 शिक्षक भर्ती में कोई नेता बोले वाला हो कहा? चाहे सदन में हुई चाहे सदन से बाहर, हम सत्ता में बीजेपी गठबंधन में नहीं थे तब भी 4 बार मुख्यमंत्री से मिले, मुख्यमंत्री भी एग्री हो गए, 6800 शिक्षकों की भर्ती करने के लिए वो तैयार हो गए। लेकिन बच्चों में जैसे होता ना असंतोष व्याप्त रहा, वो तुरंत नई रीट दाखिल हो जाती थी, नई रीट दाखिल हो जाती थी, कई रीट दाखिल हो गई। तो उसमें हमने कहा कि भाई या तो हमसे बात करा लो मुख्यमंत्री से, या तो आप लोग रीट दाखिल करके लड़ लो, फैसला जो आ रहा है उस फैसले पर सब लोग अमल करो। तो फैसला आ गया, वो लोग नहीं माने हम लोगों की बात, फैसला आ गया, उस फैसले को लागू करने के लिए मुख्यमंत्री जी भी कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं। भरोसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं ये लोग, फिर क्यों धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? हाईकोर्ट ने भी 3 महीने का वक्त दिया है, मुख्यमंत्री को कहे हुए भी देखना है कि को ये काम करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, उन्हीं की वजह से अब तक लटका रहा है। अब किससे कराया जाए? वो छात्रों से तो होगा नहीं, जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं तो वो तो करेंगे नहीं, जब भी करेगा तो अधिकारी करेगा। तो अधिकारियों को निर्देश दे दिया गया है कि इस काम को जल्दी निपटा दो, क्योंकि हम लोगों को भी चिंता है, हम भी पिछड़िए जाति से आते हैं, इस नाते हमको भी चिंता है, हम भी लगे हैं उसमें। कल मिलेंगे मुख्यमंत्री जी से, कहेंगे भी। हाँ, चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ओम प्रकाश राजभर हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री। साफ तौर पर ये राय है कि जो शिक्षकों का मसला है, शिक्षक अभ्यर्थियों का मसला है, उसको लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे और जल्द से जल्द इस पूरी जो कवायद है, जो हाईकोर्ट का ऑर्डर है, उसको कंप्लायंस करने की कोशिश करेंगे। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ संजय त्रिपाठी, ABP न्यूज़, लखनऊ। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.